मालिक ये लीजिए, चाय पीजिए। हाँ। भैया चाय भैया। क्या ये पारी के घर से पोरसू अभी तक आया क्यों नहीं? सारी बातें विस्तार से बताकर समझानी है ना, इसीलिए देर हो रही होगी। विस्तार से का क्या मतलब है? बिना बात किए फोन लगाइए, भैया आपको सब कुछ अच्छी तरह से बता देंगे। क्या विस्तार की बात करें? हाँ, कुट्टी मड़ी जो कह रहा है वो ठीक ही है। पोरसू को फोन करके देखता हूँ। मालिक आप फोन क्यों कर रहे हैं? भैया खुद ही आ गए। हाँ? इसे पकड़ो। दीजिए मालिक। पोरसू, क्या हुआ? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पारी के घर वाले अलग ही बातें कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं मालिक? इधर जाओ तो वो समस्या, उधर जाओ तो वो समस्या। समस्याओं को सुलझाते सुलझाते तो मैं उलझ गया हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मालिक। इन सब को पार करके अपनी दोनों बहनों की कैसे पार लगाऊंगा, यही सोच रहा हूं मालिक। पोरसू, घबराओ मत बेटा। इस समय तुम्हें थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। आखिर कैसे हिम्मत रखूं मैं मालिक? एक समस्या मुझे ऊपर खींचती है तो दूसरी नीचे खींचती है। आगे जाओ तो काटता है, सामने जाओ तो लात मारता है। इस तरह मैं समस्याओं से फंसकर परेशान हो गया हूं मालिक। इस परिस्थिति में मैं कितना भी हिम्मत से रहने की कोशिश करूं, घबराहट और डर मन में आ ही जाता है मालिक। आखिर कैसे हिम्मत रखूं मैं मालिक? देखो बेटा, अभी मुख्य समस्या क्या है पता है? मल्लिका पे जो कलंक है वो हटना चाहिए, तभी हमारी तामराई पहाड़ी की पत्नी बन पाएगी। इसमें रुकावट क्या है वो तो तुम्हें पता है ना। बिमल की बहन कोकिला को एक अच्छा दूल्हा मिलना चाहिए, बस यही ना बेटा। ए पारी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं इसे आसानी से सुलझा दूंगा। उसके बाद तामराई और पारी की शादी धूमधाम से होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ, आइए कामरम। थोड़ी देर पहले आपको फोन करने का सोच रहा था, आप खुद ही आ गए। हाँ, जाइए, जाकर बैठिए। देखना लोहा रखा है, ध्यान से। पोरसू, ये वही ब्रोकर हैं जिसके बारे में बताया था। देखो पारी, कोकिला की कुंडली मेरे हाथ में आते ही मैंने इन्हें फोन करके यहाँ बुलाया और ये आ भी गए हैं। इनके पास ढेरों कुंडलियां हैं, बहुत शादियां करवाई हैं इन्होंने। उनमें से ही कोई एक कुंडली हमारी कोकिला के लिए सही रहेगी। जाओ, कोकिला की कुंडली उन्हें ले जाकर के दो। उसकी कुंडली देखते ही तुरंत के तुरंत ये दूल्हे की कुंडली निकाल के दिखा देंगे। जाओ जाओ, कुंडली दिखाओ उन्हें। क्या है कामरम जी? हाँ जी। मैंने जो कहा वो ठीक है ना? ठीक है। हाँ, कुंडली देख के हमारे परिवार के लिए जो सही है वही कुंडली दिखाना। कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। देखा ना पोरसू, लड़की की कुंडली देखते ही एक कामरम ने सही कुंडली ढूंढना शुरू भी कर दिया है।
देख लिया, एक अच्छा वर ढूंढ के निकालो। भैया, इस कुंडली की नकल और आपने जो ये कुंडली की नकल दी है, दोनों एक ही लड़की की कुंडली हैं। इस लड़की का नाम कोकिला है। इसकी कुंडली केवल मेरे पास ही नहीं, बल्कि इस जिले के सभी शादी करवाने वाले ब्रोकरों के पास हैं। फिर भी इस लड़की की इस जन्म में शादी हो पाना असंभव है। जल्दी से आने के लिए जब आपने मुझे फोन किया तो मैंने सोचा कि कोई बहुत अच्छी कुंडली दिखाने वाले हैं, और आप मुझे ऐसी कुंडली दिखा रहे हैं जिसे सबने किनारे कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर इस कोकिला की शादी क्यों नहीं हो सकती? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको इस कोकिला की पिछली कहानी के बारे में पता नहीं है क्या? भैया, ये लड़की कोकिला एक विधवा है। मंगलसूत्र बांधकर मंदिर से घर आते समय इसने अपने पति को खो दिया। मंगलसूत्र बांधकर मंदिर से घर आते समय इसने अपने पति को खो दिया। तिरुपति मंदिर में शादी हुई थी और घर वापस आते समय एक्सीडेंट हो गया। मौके पर ही ये विधवा हो गई। ये लड़की कोकिला बिना चोट के बच गई। फिर भी गले में मंगलसूत्र तो पड़ा ही था ना। इसलिए अपने पति को अच्छी तरह से देखने से पहले ही उसने उसे खो दिया और अपना मंगलसूत्र तोड़कर वो विधवा हो गई। अरे भाई, ये तुम क्या नई नई बातें बता रहे हो? इसकी जानकारी हमें नहीं थी। वो तो पारी और तामराई का रिश्ता तय करते समय एक छोटी सी समस्या आ गई थी। वो क्या है कि हमारे पूरसू की सबसे छोटी बहन मल्लिका एक लड़के को पसंद करती थी, और जब वो उससे मिलने गई तो अनजाने में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसी मामले में हमारी मल्लिका के बारे में झूठी गलत जानकारी पेपर में आ गई। इसीलिए पारी के घर में थोड़ी मायूसी आ गई। हमने उन्हें चाहे कितनी भी सच्चाई समझाई। उन्होंने कहा, पहले मल्लिका पर जो कलंक है उसे मिटा कर आओ, उसके बाद तामराई और पारी की शादी की बात करेंगे। इसीलिए हम उसी लड़के से मल्लिका की शादी तय करने गए थे, पर उन्होंने कंडीशन रखी कि उनकी बहन कोकिला की शादी होगी तभी विमल और मल्लिका की शादी हो पाएगी। ऐसी शर्त रख दी उन्होंने। इसीलिए हम खुद ही दुल्हा ढूंढने के लिए कोकिला की कुंडली लेकर के आ गए। और तुम ये क्या बम फोड़ रहे हो? भैया, मल्लिका के बारे में जो पेपर में आया वो मैं जानता हूँ। फिर भी इस कोकिला की शादी करवाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ए ब्रोकर जी, आप 1000-2000 रुपए ज्यादा ले लीजिए कमीशन के, लेकिन शादी नहीं होगी, बुरा भाग्य है। ऐसी जल्दबाजी में बातें मत कीजिए। अरे आप 1000 क्या 5 लाख देंगे या 10 लाख देने के लिए भी कहेंगे ना, तो भी कोकिला के लिए कोई दूल्हा नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़की जो कंडीशन रखती है वो ही ऐसी है। लड़की खुद मंगलसूत्र तोड़कर विधवा है, उसके बाद भी इसे कुंवारा लड़का ही चाहिए। इसे एक कंडीशन के तौर पर कह रही है, फिर कैसे इसके लिए कोई दूल्हा मिल पाएगा? शुरुआत में जो 2-3 रिश्ते आए भी थे वो दूसरी शादी या तीसरी शादी वाले ही थे। ठीक है, तीसरी शादी तो नहीं, पर दूसरी शादी के लिए तो इस लड़की को मान जाना चाहिए था ना। हो ही नहीं सकता, मुझे तो पहली शादी वाला ही दूल्हा चाहिए। ऐसी जिद करेगी तो कैसे चल पाएगा? पहले अपने बारे में और अपने बारे में ये गांव क्या कहता है ये जाने बिना बात क्यों करती है वो? पूरा गांव इस लड़की को अभागी कहता है, इसलिए उसका दूल्हा तुरंत मर गया। ये लड़की तर्क देती है कि उस दूल्हे का मरना उसकी किस्मत में ही लिखा था। अब भला उसकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? ऐसी बात करती है वो। अब अगर कोई लड़की मंडप तक आकर उसकी शादी टूट जाती है तो उस पर अभागी का ठप्पा लग जाता है। मंगलसूत्र बंधने के अगले ही पल पति को खो देने वाली पर आखिर क्या ठप्पा लगेगा?
और इन सब बातों को समझे बिना वो लड़की अभी तक पहली शादी वाला दूल्हा ही चाहिए ऐसी जिद कर रही है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इस कुंडली की नकल सभी ब्रोकर के बैग में एक पर्चे की तरह पड़ी रहती है, लेकिन किसी भी हाल में न इससे कोई दूल्हा मिलेगा न ही कभी शादी हो पाएगी। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे भी हो मेरी बहन तामराई की शादी होनी चाहिए। उसके लिए कोकिला की शादी तो करवानी होगी। देखिए, हालात को समझने की कोशिश कीजिए। उस लड़की के लिए कोई अच्छा दूल्हा ढूंढ दीजिए। उसके लिए जो भी कमीशन होगा मैं दूंगा। आपकी समस्या मैं समझता हूँ पुवरसो। पत्थर पर सिर मारने से सिर टूटेगा, पत्थर नहीं। फिर भी मार कर देखो, इसके लिए दूल्हा नहीं मिल पाएगा और न ही इसकी शादी हो पाएगी। आप कोई और रास्ता निकाल कर अपनी बहन मल्लिका की शादी करवा दीजिए। अब मैं चलता हूँ। लीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अचानक ऐसा कहने का क्या मतलब? मुझे आपको बात करना सिखाना होगा क्या? आप काम खत्म कीजिए। आइए दामाद जी। अरे मैं जितना कह रही हूँ उतना ही कीजिए आप। आज बहुत खुश होकर आ रही हो। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? पड़ोस के गांव में नए घर का उद्घाटन था, वहीं गए थे। सोचा यहाँ भी एक चक्कर लगा कर ही जाऊँ। तो यही है इसकी खुश होने की वजह। आपके लिए कॉफी लेकर आऊँ क्या दामाद जी? ठीक है। क्या पापा, हम आए हैं ये भी माँ को पता नहीं चला? किससे फोन पे बात कर रही हैं? आते ही सब कुछ जान लोगे क्या? तुम खुद ही जाकर पूछ लो ना किससे बात कर रही है। नहीं, क्या हुआ? इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही एक है। ऐसा क्या? तो नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। माँ, आपके घर दामाद जी आए हैं। आओ भी नहीं कहा आपने। किससे बात कर रही हैं आप फोन पे? दामाद जी, माफ कीजिएगा दामाद जी, माफ कीजिएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना सासू माँ। वैसे लगता है कि आप फोन पे कोई जरूरी बात कर रही थी। अब क्या कहूँ मैं दामाद जी, मैं सोचती कुछ और हूँ और होता कुछ और है। सुनो, तुम अच्छा सोचोगी तो भगवान भी अच्छा ही सोचेंगे। अगर तुम सोचोगी कि दूसरे का परिवार बर्बाद हो जाए तो भगवान ऐसा नहीं सोचेंगे, वो न्याय संगत ही सोचेंगे। आप तो चुप रहिए पापा। हर समय माँ को दोष देना ही आपका काम हो गया है। तुम बताओ माँ, तुमने क्या सोचा? और क्या सोचना है बेटी, सब तुम्हारे पारी भाई की शादी के बारे में ही है। शादी? हम तो तामराई के घर झगड़ा करके आ गए थे। कह दिया था कि भूल जाओ, रिश्ता खत्म हो गया। इसके बावजूद तुम्हारा मन बदल गया क्या? उससे शादी करवाना चाहती हो पारी की? हाँ सही बात है, तुम भी बिल्कुल अपने माँ की तरह ही सोचती हो। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा चुप रहेंगे पापा? मैं पहले उस तामराई के सवाल से बहुत परेशान हूँ और आप है कि ए माँ, क्या आपको मेरी परेशानी नहीं समझ आई? कैसे इस घर की बहू बनाने का सोच सकती है उसे आप? तुम बिना समझे क्यों बोल रही हो? मैं तामराई से शादी करवाने के बारे में नहीं सोच रही। मैं तो पारी की कोई अच्छी लड़की देखकर शादी करवाने के बारे में सोच रही हूँ। शाबाश सासू माँ, यही सुझाव मैं भी आपको देने वाला था, आपने तो पहले ही बता दिया। जाड़ी के लिए सही ढक्कन की तरह सास के लिए सही बहू। आपके सोचने का क्या फायदा दामाद जी? जो हमने सोचा वो हुआ नहीं ना। इस तरह पहले की तरह बात करने से कैसे चलेगा? सासू माँ, थोड़ा समझा कर बोलिए। दामाद जी, शंकरन कोयल से एक शादी का ब्रोकर आया था। उसने पुलैम पट्टी की एक लड़की के बारे में बताया। मैंने भी हमें पसंद है, जाकर बात पक्की करो कहकर सारी जानकारी देकर भेज दिया। अब वो कह रहा है कि तय किए गए मुहूर्त पर वो लोग राजी नहीं हो रहे, इसीलिए कोई और लड़की देखेगा, ऐसा कह रहा था। अगर पत्रिका में छपे मुहूर्त पर हमारे पारी की शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए जो सोचा है वो नहीं हुआ सोचकर दुखी हो रही हूँ। जब मैं हूँ तो आपको डरने की क्या जरूरत? इस घर का बड़ा दामाद होने के नाते क्या मैं इस घर की इज्जत को हवा में उड़ने दूंगा? दामाद जी, पारी कौन है? मेरा साला। तो मैं उसके लिए लड़की नहीं देखूंगा क्या? दामाद जी। सासू माँ, अब किसी भी ब्रोकर पर भरोसा मत कीजिए। मैं खुद पूरी मेहनत करके तय किए हुए मुहूर्त पर आपके पारी की शादी करवा के ही दिखाऊंगा, देखना। अब किसी भी ब्रोकर पर भरोसा मत कीजिए। मैं खुद पूरी मेहनत करके तय किए हुए मुहूर्त पर आपके पारी की शादी करवा के ही दिखाऊंगा, देखना। हे भगवान, दामाद जी, दामाद जी,
आपको पता नहीं है मैं कितनी घबराई हुई थी। अभी आपकी बात सुनने के बाद मेरी जान में जान आई है। आप लड़की देखिए दामाद जी, मैं दहेज वहेज में कोई दखल नहीं दूंगी। आने वाली लड़की बस अच्छी होनी चाहिए। आप जल्दी से देखिए दामाद जी, परिवार की इज्जत आपके हाथ में है। अरे परिवार की इज्जत कहकर तुम पारी को पाताल में ढकेलना चाहती हो क्या? ये बताओ कि आने वाली बहू में सास होनी चाहिए, तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो? तुम्हें भला तामराई से क्या नफरत है? भले तुम्हारे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए पर तामराई इस घर में नहीं आएगी, यही सोच रही हो ना? देखिए जी, बीच में बोलकर मेरा गुस्सा मत बढ़ाइए आप। दामाद जी, इनकी बातों को छोड़िए, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आप बस लड़की देखिए, सारा खर्चा हम खुद ही उठाकर शादी करवाएंगे। देखो ये न्याय नहीं है। आपके न्याय को उठाकर कूड़ेदान में डालूंगी। बात ठीक है। करते हैं। पता नहीं अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। मल्लिका, हाँ दीदी, खाना खा लो, टाइम हो गया है। बस आ रही हूँ दीदी। भैया, भैया, भैया आप कब आए? आप आते ही तामराई मल्लिका कहकर आवाज लगाते हैं ना, तो अब क्या हो गया? बिना आवाज लगाए अंदर आकर इस तरह क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं बहना, मेरे मन में कुछ उलझन थी, इसीलिए मैं चुपचाप था। क्या उलझन है भैया? लगता है कोकिला की शादी नहीं हो पाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो इसी तरह शर्तें रखती रही तो इस जन्म में कोकिला की शादी कभी नहीं हो सकती। ब्रोकर ने ये पक्के तौर पे कह दिया। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से टूट गई। जब तक कोकिला की शादी नहीं होती, मल्लिका और विमल की शादी नहीं हो सकती। मल्लिका और विमल की शादी होगी तभी मल्लिका पर लगा कलंक हट सकता है। मैं तभी तुम्हारी और पारी की शादी करवा पाऊंगा। लेकिन कोकिला की इन शर्तों के कारण कहीं कुछ और न हो जाए, यही उलझन मेरे मन में है। क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी, रोक दीजिए। मल्लिका पर लगे कलंक को हटाकर उसे पवित्र साबित किया जाए, तभी वो मुझे पवित्र मानेंगे, ऐसा कहा था ना? तो मुझे ऐसे परिवार की बहू बनने की कोई इच्छा नहीं है भैया। ये शादी रोक दीजिए। खुद को पवित्र साबित करने के लिए आग में कूदना पहले की बात थी। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो भला खुद को पवित्र साबित क्यों करूं मैं? अगर ऐसा साबित करने पर ही पारी और मेरी शादी होगी ना, तो ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है भैया। इस शादी को रोक दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? अचानक से शादी रोक दी जाए? ऐसा फैसला न ले सकते हैं न लिया जा सकता है। पत्रिका छप चुकी है, गांव में बढ़ चुकी है, लगभग तुम्हारी आधी शादी की तैयारी हो गई। अब अगर शादी को रोका जाए तो कैसे रोक पाएंगे? उसके बाद तुम्हें स्वीकार कौन करेगा? वैसे भी 4-5 लड़के देखने के बाद जब रिश्ता नहीं बन पाता तो गांव वाले तो यही कहते हैं कि लड़की में कुछ खोट है। उसका गांव में चलना दुश्वार कर देते हैं। गांव के लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग जो चाहे कहने दीजिए भैया। उसके लिए आप इतनी मेहनत करके शादी करवाएंगी भी तो क्या मैं खुशी से जी पाऊंगी भैया? मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि शादी ही नहीं करनी है, बस अभी शादी नहीं करनी है भैया। देखिए, हमारा विमल मल्लिका से शादी करने के लिए तैयार है ना, इसलिए पहले विमल और उसकी बहन कोकिला के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवाइए। उसके बाद विमल और मल्लिका की शादी करवाइए। उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचिएगा भैया। और ये सब छोड़कर आप मेरी शादी सिर्फ उस पारी से ही करवाएंगे, ये सोचना जरूरी है? ने कसम खा रखी है क्या? तामराई, ऐसी बातें मत करो बहना। पारी सिर्फ तुम्हारा तय किया हुआ दूल्हा नहीं है,
वो तुम्हें पनीर के चुंगल से बचा कर लाने वाला लड़का है। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी पारी के साथ ही होनी चाहिए। उसके लिए कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी रुकावटें आए, मैं उसे ठीक करके दिखाऊंगा। हेलो, अच्छा। बताइए ना। बहुत खुशी की बात है। मैं अभी उनको फोन करके बता देता हूँ। मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है जी। तामराई, मल्लिका, ब्रोकर ने बहुत अच्छी खबर दी है बहना। कोकिला के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल गया है। कल ही लड़के वाले देखने आ रहे हैं।